नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़, महा ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर पेंशन का इंतज़ार समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अप्रैल, मई, जून की पेंशन राशि। जी हाँ, सबसे पहले किन ज़िलों में होगा पेंशन का हस्तांतरण? किन ज़िलों में सबसे पहले पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी बैंक खातों में? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ज़िलों की लिस्ट। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल ज़िले यहाँ पर दे दिए गए हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसके साथ साथ आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, 3,000 रुपये पेंशन राशि आपके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ पर देखिए, 3,000 रुपये पेंशन राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सत्र 2025 और 26 की। जी हाँ, जिसका इंतजार यहाँ पर करोड़ों लाभार्थी कर रहे हैं कि कब पैसे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ साथ विकलांग, विधवा और वृद्धावस्थाओं को ये पेंशन राशि जल्दी ही ट्रांसफ़र की जाएगी। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आज मैं आपको देने वाला हूँ। जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं, इसमें से जो पेंशन की प्रक्रिया यानी कि जून महीना शुरू हो आधा जा चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो पेंशन राशि है पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ा दी गई है। और पीएफएमएस पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ सवाल ये है कि क्या सभी की पेंशन राशि पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ाई गई है या नहीं, ये भी आपको लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक सवाल का जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर देखिए, ये पेंशन पोर्टल का एक पेज है जहाँ मैं निराश्रित महिला पेंशन जो है, महिला पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश, कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि टोटल यहाँ पर 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में सबसे पहले किन ज़िलों में पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल कितने ज़िले हैं आप कैसे देख सकते हैं और कितनी पेंशन राशि किस किस हिसाब से आपको दी जाती है। वित्त वर्ष 2024-25, ऐसे ही वित्त वर्ष अब 2025 और 26 शुरू हो चुका है। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर चूंकि पेंशन राशि सभी की नहीं आई है, 3 महीने में उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सबको 3 महीने का पेंशन का जो किस्त है वो एक साथ दिया जाता है। टोटल 12,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं 12 महीने के, 1-1 हज़ार रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 4 क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने का होगा। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ यानी कि 3 महीने, जिनमें पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये की यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है बैंक खातों में। जी, अब फर्स्ट क्वार्टर की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब आपको बता दें, जो फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि है यानी कि अप्रैल, मई और जून, अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है, इनकी पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब सवाल ये है, क्या सभी की ये पेंशन राशि जारी हुई है? पीएफएमएस पोर्टल पर किन किन को ये पेंशन का भुगतान किया गया है? क्या अभी तक बैंक खातों में आई है या नहीं? देखिए, ये भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ दिया गया है। देखिए जनपद, इसको चाहो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देखिए आरा, यहाँ पर देखिए आरा, ये 1, 2, 3, 4 जनपदों के नाम हैं। अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, यानी कि ये पूरे यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर है आपकी। फ़र्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोज़ाबाद नाम से, जौनपुर, झांसी देख सकते हैं यहाँ पर। ये टोटल लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ देखिए आपके सामने ये
अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि इनमें से किन ज़िलों में सबसे पहले पेंशन की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, और इसके साथ-साथ यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर हैं और डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं। इन तीनों में से किन को सबसे पहले पेंशन राशि दी जा रही है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में विडो पेंशन धारकों का जो पैसा है, वो पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। जी हाँ। और यहाँ पर अभी ओल्ड एज और डिसेबिलिटी, चूँकि इससे पहले डिसेबिलिटी का सबसे पहले होता था, लेकिन अब की बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर अब सबसे पहले विडो पेंशन धारकों को पैसे का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आपको इसका भी मैं एक प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले किन-किन को भेजा गया है, ये लिस्ट यहाँ पर है। इनमें से जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुज़फ़्फ़रनगर में यहाँ पर भेजा गया है, गाज़ियाबाद में भी यहाँ पर भेजा गया है। जो पैसे का भुगतान है, ये लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और यहाँ पर देखिए बागपत में, मेरठ में, लखीमपुर खीरी, ये अलग-अलग, ये अब यहाँ पर कहना मुश्किल है कि किस तरीके से भेजा जाता है। जो समाज कल्याण विभाग है, इसका जो पैसा है, वो उनके आंकड़ों के आधार पर वे भेजते हैं यहाँ पर। जिनमें यहाँ देख सकते हैं बलरामपुर, बांकी, बरेली, यानी कि टोटल है इनमें से अलग-अलग जो ज़िले हैं, उनमें धीरे-धीरे पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर जारी किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पैसा है वो एक साथ बताया जा रहा है यहाँ पर कि 20 जून, जी हाँ, 2 दिन बाकी है, तो 20 जून 2025 को आप सभी के बैंक खातों में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अयोध्या, फ़र्रुखाबाद, मेरठ, मिर्ज़ापुर, बागपत, हापुड़, इनमें पेंशन का पैसा यहाँ पर बुलंदशहर में जारी कर दिया गया है, जारी किया भी जा रहा है। कुछ ऐसे ज़िले हैं, मैं आपको बता दूँ, जिनमें अभी पेंशन का कोई भी पैसा जारी नहीं किया गया है। धीरे-धीरे ये समाज कल्याण विभाग तय करता है कि किन ज़िलों में या किस आंकड़ों के हिसाब से ये पैसा आप सभी के बैंक खातों में भेजा जाता है। लेकिन आप निश्चित रहे, जिन लाभार्थियों ने अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक करा लिया है और यहाँ पर बैंक में ही एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन करा लिया है और पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी सही है, तो 100% उनका पैसा अप्रैल, मई, जून का उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिनका इससे पहले भी पैसा, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का भी रुका हुआ है, या 4 महीने का या 6 महीने का, 8 महीने का इससे पहले रुका हुआ है, शायद वो भी पैसा धीरे-धीरे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं जो पेंशन राशि है, क्या यहाँ पर जारी कर दी गई है? पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए विद प्रूफ आपको 100% सारी चीज़ें और लेटेस्ट अपडेट 100% सच्चाई के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी, और यहाँ पर सारी जानकारी विद प्रूफ आपको दी जाती है। जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पेंशन का पैसा यहाँ पीएफएमएस पर चढ़ा दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, देखिए एप्लीकेशन आईडी, आपकी पर्सनल जानकारी हाइड है, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पेंशन है, एमके यूपी, पेंशनर का नाम विडो पेंशन धारक। इसके साथ यहाँ पर देखिए आपकी जो पेंशन राशि है, देख सकते हैं डेट, अमाउंट सबसे पहले देखिए 3000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट यहाँ देखिए 16 जून, जी हाँ, लेटेस्ट। आज यहाँ पर कितनी तारीख है, यानी कि 18 जून यहाँ पर है, 2 दिन पहले की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। इसके साथ यहाँ पर वैलिडेशन के लिए भेजी जाती है, यानी कि आपकी फ़ाइल चेक की जाती है, तब आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं वैलिडेशन 16 जून को ही वैलिड कर दिया गया 2025 को। फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 16 जून 2025। जी हाँ, यानी कि जो फंड स्टेटस है वो अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है।
यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका पैसा है वो पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। यहाँ फाइल देख सकते हैं, स्टेटस पेंडिंग अंडर एजेंसी। जैसे ही यहाँ से सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पैसा जैसे ही सरकार से यहाँ पर डेट फिक्स हो जाएगी कि इस डेट में आपका पैसा आपके बैंक खातों में आएगा, तभी सबका एक ही डी, बी और टी यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन की सहायता से आपके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्रेडिट स्टेटस आप देख सकते हैं, पेमेंट पेंडिंग। जी हाँ, लेकिन आप घबराए नहीं, 100% यदि आप सभी पेंशन धारकों का उत्तर प्रदेश के जितने भी लाभार्थी हैं और 75 ज़िलों में जिन ज़िलों में ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है और जिनकी आने वाली है, यदि ऐसी पेज जैसे आप पीएफएमएस पोर्टल पर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। यदि ये पेज ओपन हो रहा है तो आपको 100% पेंशन आपके बैंक खातों में जल्दी ही ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको बता दें, पेंडिंग के दौरान लगभग 7 डेज़ का 1 to 7 यानी कि 1 से 7 दिन का वर्किंग डेज होता है, बैंक का वर्किंग डेज, उनके अंदर आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। पीएफएमएस पर आप कैसे अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे पीएफएमएस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, पीएफएमएस। यहाँ पर ये एनआईसी है, किसी पर भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, पेमेंट स्टेटस पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या पीएफएमएस यहाँ पर आ गया तो इस पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ ये चीज़ें आ रही है, खाली पीएफएमएस आपको सर्च करना है, क्योंकि फिर बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है खाली। देखिए, आपको केवल पीएफएमएस सर्च किया, इसको देखिए ऊपर जाइए, पहला पॉइंट आएगा, पहला ही जो पीएफएमएस का जो पॉइंट है, pfms.nic.in, इसको थोड़ा ऊपर करना है, स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, केवल आपको ये देखना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर पीएफएमएस होता क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। जी हाँ, अब आपको अपनी पेमेंट डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जाएंगे कैटेगरी में। कैटेगरी में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सिलेक्ट का, इस सिलेक्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको कहाँ आना है, आपका स्टार्टिंग में ही है यहाँ पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, टोटल 75 ज़िलों के, तो उन सभी के लिए केवल एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर ही क्लिक किया जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो एंटर एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। यदि आपके पास ये नहीं है तो एंटर बेनिफिशियरी कोड यहाँ पर फिल कर देना है, इन दोनों में से कोई भी एक। ये कैप्चा कोड दिया है उसको इसमें फिल कर देना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर देंगे प्रोसीजर, देन आपको क्या करना है, सर्च पॉइंट को क्लिक कर देना है। आपका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। टोटल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पीछे की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि आपकी पेंशन राशि कब आई थी, लास्ट कब मिली थी, यदि अभी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, किसकी पेंशन राशि यहाँ पर चढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप आराम से बहुत ही जल्दी, बहुत ही यहाँ पर बात करें तो एक साधारण तरीके से आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। इसी के साथ साथ अलग अलग राज्यों की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में लास्ट 31 मई 2025 को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई थी। जल्दी यहाँ पर पेंशन की प्रक्रिया की जाएगी। आपके एमपी राज्य में भी पेंशन राशि धीरे धीरे प्रोसेसिंग में आ रही है। बिहार में सबसे पहले 9, 10 और 11 तारीख को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, अप्रैल महीने का। राजस्थान राज्य में पेंशन राशि जारी की जा रही है, और हरियाणा राज्य में भी दो यहाँ पर अगर बात करें महीने की पेंशन राशि पेंडिंग चल रही है। ये जल्दी ही 20 और 22 तारीख के आसपास आपके बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, किसी भी योजना का, सरकारी योजना से संबंधित कोई भी आपका सवाल है, दिल्ली पेंशन धारक हैं, उनकी भी पेंशन राशि जल्दी ही इस महीने प्रोसेसिंग में आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।